सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नह विमलयरणेमि चन्दं त्रिवर्णचन्दं नमस्सामि। नमस्ते महाराज, वंदे मातरम जी। ये नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसमें पहला लोक सामान्य अधिकार चल रहा है। इसमें अपन ने कल 209 से 199 200 गाथाएं पढ़ी थी और उसका अर्थ भी समझा था। उसका आगे का जो है वो निकालने के लिए बताया था। क्या चल रहा था यहाँ पर? नरक की आयु, प्रत्येक पटल की आयु अलग अलग है। सामान्य से अपन अपने तत्वार सूत्र में पढ़ा हुआ है। पहले नरक में 1 सागर की आयु है, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7, 10, 17, 22 और 33 सागर, ऐसे सुना हुआ है। लेकिन तो वो अंतिम पटल की उत्कृष्ट आयु है। हर नरक के अंतिम पटल की उत्कृष्ट आयु है। बीच के जो पटल है पहले पटल से लेकर के उसकी आयु कितनी है? तो पहले नरक में पहले पटल में कितनी आयु बताई थी? 10,000 जगन्य। दूसरे में 90,000, मतलब वहाँ पर 90,000 पहले पटल में उत्कृष्ट आयु है, दूसरे पटल में 90 लाख, तीसरे पटल में पुस्तक देखिए महाराज जी रखते हुए बैठे। तीसरे पटल में उत्कृष्ट आयु कितनी बताई? असंख्यात कोटि। और फिर चौथे पटल से एक सागर का 10वां भाग बताए। फिर आगे जो है वो संपूर्ण आयु जो है उसका हानि चय प्रमाण निकाल करके उतना उतना बढ़ाया है। पहले और दूसरे में अपन ने देखा था। शुरू के पहले में पटल में आयु का चल रहा था ना अपना। हाँ, आयु पहले पटल में आयु 1/10 से बढ़ती है। मतलब चौथे पटल से आगे 13वें पटल तक आयु की में वृद्धि कितनी कितनी होती है? 1 सागर का 10वां भाग। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और अंतिम पटल में 10/10, मतलब 1 सागर पूर्ण आयु है। दूसरे पटल में भी निकाली थी, उसमें वृद्धि कितनी? दूसरे सागर में 2/11 की वृद्धि है, तो 2 सागर का 11वां भाग, इतनी वृद्धि है। तो उसको उतना उतना बढ़ाते जाते हैं तो अंतिम पटल तक वहाँ पर 3 सागर पूर्ण आयु होती है। ये दोनों निकाले थे अपन ने, तीसरे पृथ्वी की नहीं निकाली थी। तीसरे पटल में कितनी आई हानि वृद्धि? क्या कैसे निकालना? तीसरे पटल के अंतिम पटल की आयु है 7 सागर और दूसरे पटल के अंतिम की आयु है 3 सागर। तो 7 में से 3 कम करना और बटे पटल संख्या कितनी है? तीसरे में 9 है, उसमें 1 बढ़ाना क्योंकि पीछे का 1 लेना है, तो इसलिए 10 गच्छ लेना, उसमें 1 कम करना, मतलब 9 ही। 10 - 1 मतलब जितने पटल है उतने आता है वापिस। 7 और 3 10, हटाना है 4 सागर बटे 9, 4/9 की वृद्धि होती जाएगी। हानि चाहिए भी बोला है तो, लेकिन वो उसका नाम दिया है, लेकिन वृद्धि है ये, यहाँ पर हानि नहीं है, तो वृद्धि है। तो 4/9 किस में बढ़ाना? पहले पटल में। पहले पटल की आयु कितनी है? मतलब पूर्व के नरक के अंतिम पटल की आयु 3 सागर, उसमें 4/9 बढ़ाना, प्लस करना है, तो उतना ही रहेगा। 3 सागर, हाँ 3 सही 4/9, इसका एक करेंगे ना, 9 तिया 27 और 4 31, 31/9 आया है। इसका मतलब 3 सागर ही है ना, 3 सागर 4/9 ऐसे ही रहेगा ये। दूसरे पटल में कितने होगा? 31/9 में 4/9 मिलाएंगे, 35/9
तीसरे पटल में 4/9 बढ़ाएंगे तो 39/9, मतलब कितनी हो गई है, 4 सागर के ऊपर हो गए, 4 सागर और 3/9 हो गए। फिर चौथे पटल में इसमें और 4/9 बढ़ाएंगे तो 43/9, 4 सागर और 7/9, 4/9 4/9 बढ़ता जाएगा। पांचवें पटल में इसमें 43 बढ़ाएंगे, में 4 बढ़ाएंगे, 47/9 बराबर कितना आएगा, 5 सागर और 2/9। छठे पटल में बढ़ाएंगे तो 51/9, 5 सागर 7/9 होएगा ना, 4 बटे बढ़ा रहे बराबर 6/9। सातवें पटल पर 55 9, 9 5 9 54, 6 सागर और 1/9 हो गए। हाँ, अभी उसमें आगे 4/9 और 4/9। सातवें पटल में 59/9 हो जाएगा, 59/9। और ये 8वें पटल में, और 9वें पटल में 63/9, मतलब बराबर 7 सागर हो गए यहाँ पर। इस प्रकार तीसरे पृथ्वी में प्रत्येक पटल में आयु होगी 3 सागर। हाँ, यहाँ 31 दो बार नहीं आएगा ना, नहीं पहले पटल में बताया होगा, वहाँ 1/9 पुस्तक में कहाँ है। इकतीस बटे नौ पहले पटल की आयु बताई, फिर 31/9 में 4/9 बढ़ाया तो 35/9 हो गया। ये अभी काया ने किया ना ऐसा, 31/9 लिखा, फिर वापस 31/9, ये यहाँ पर सब जगह लिया नहीं, इन्हें इसमें ही ऐड करते गए इसमें। हाँ, तेच की राहिले काय 35/9 लिखा है और वो भूल से 39/9 लिखा। हाँ, तीसरे की 39/9 चाहिए, वहाँ पर गलती से 35/9 हुआ है, बराबर है। हाँ, तीसरे में तपन की ऐसा लिखा है ना, वहाँ पर तपन की लिखा है, वहाँ 35 लिखा है, वहाँ पर 9 करो 5 की जगह। प्रिंटिंग में इस हाँ प्रिंटिंग। तो इस प्रकार 4/9 हर पटल में आयु बढ़ती है, तो अंतिम पटल में बराबर 7 सागर आयु हुई। ऐसे ही चौथे पटल में, हाँ 4/9 चय का प्रमाण है। अब चौथे पृथ्वी में कितना आएगा आप बताना, मैं लिखूंगी खाली कितना। चौथे में कितना है, अंतिम पटल में 10 सागर, और तीसरे पटल के अंतिम में कितना है 7, और 7 पटल है। हाँ, एक कम करना है, 8 में एक कम करना है, मतलब 7 ही बटेंगे, 8 - 1 है, देखती हूँ। गच्छा 8 लेना है, जितने पटल है उसमें एक संख्या बढ़ा करके उतना गच्छा लेना है। तो कितने आए यहाँ पर 3/7। ये चय का प्रमाण हुआ। अब लास्ट में कितने आयु आए थे वहाँ पर, तीसरे पृथ्वी में 7 सागर में 3/7 मिलाएंगे, 52/7 हो जाएगी, मतलब 7 सागर और ऊपर 3/7 है, मतलब 52/7 हो जाएगी। फिर दूसरे पटल में कितना बढ़ाना है, सब जगह ये लेना, 52/7 प्लस 3/7 तो 55/7। फिर तीसरे, मतलब यहाँ पर ये सब जगह 7 सागर और 3/7, ये 7 ही सागर रहेगा, 6/7।
और 55/7 में 3/7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 58/7। यहाँ पर 8 सागर और 2/7 हो जाएगा आयु। चौथे पटल में इसमें डायरेक्ट मिलाती हूँ 58 और 3 61। ये मतलब हर बार ये लेना है लेकिन 61/7। 8 सागर 5/7। पांचवें पटल में 61/7 में 3/7 मिलाएंगे तो 64/7। 7 9 63 और 1/7 ऊपर 9 सागर और 1/7। अभी 2 पटल रह गए ना। छठा पटल 64/7 3/7 प्लस बराबर 67/7। इस यहाँ पर भी 9 सागर और ऊपर आएंगे। सातवें पटल में 70/7 यानी 67/7 में 3/7 में लाएंगे तो पूरी 70/7 मतलब 10 सागर की आयु हुई। और यह 9 सागर ऊपर 4/7 ये 10 सागर पूरी हो गई आयु। कहाँ पर चौथी पृथ्वी में। चौथी पृथ्वी में 7 पटल हैं। ऐसे 3/7 3/7 हर पटल पर बटाते गए। उंच झाले काय ते बरोबर। ये सब ऐसे हाथ से खुद निकालो तो समझ में आता है। रे सरल है एकदम, कुछ कठिन नहीं है। अब पांचवें पटल में पांचवें पृथ्वी में कितने पटल हैं? हाँ और 17 - 10 पांचवी पृथ्वी ये चौथी हुई ना। चौथी पांचवी के अंतिम पटल में आयु 17 सागर है। 17 सागर उसमें -10 सागर और पटल कितने 5 6 - 1 मतलब 5 होगा 7/5। हाँ मतलब 1 सागर और 2/5 बढ़ेगा यहाँ पर। तो पांचवी पृथ्वी में चौथी पृथ्वी के अंतिम पटल में 10 सागर है उसमें 7/5 मिलाना है। हाँ तो 57/5 मतलब 7 8 56 नहीं 5 आएगा ना। 7 कहाँ से आ गया 5 आएगा। मैंने कहा कम कैसे हो गया यो 11 सागर और 2/7 2/5 7 के संस्कार हो गए। दूसरे पटल में 57/5 में 7/5 मिलाया तो कितना हुआ 64/5। 12 सागर और 4/5 हर इसमें 1 सागर और 2/5 बढ़ रहा है। तीसरे पटल में 64/5 में पुनः 7/5 मिलाएंगे तो वहाँ 71/5 लगभग 14 हो जाएगा यहाँ पर। एक ही 1/5 मिलाएंगे तो 13 हो गए पूरा और आगे 5/5 मिलाएंगे 14 पूर्णांक मतलब 14 सागर और 1/5 हो जाएगी। चौथे पटल में 71/5 प्लस 7/5 बराबर 78/5 15 सागर और 3/5। पांचवा पटल रह गया। अठहत्तर बटे 5
उसमें 7/5 मिलाया, 85/5 बराबर 17 सागर। पांचवी पृथ्वी के आयु बराबर 17 सागर आती है। और छठी पृथ्वी में कितनी आयु, उसके हानि का प्रमाण निकालो। नहीं, कहीं गलती हो तो बताना। नहीं होती है। हाँ हाँ, आगे मिल गया। छठी पृथ्वी का बस उत्कृष्ट आयु है 22 सागर और पीछे की है 17 सागर। 3 तो 3 ही होगा, 4 - 1 बट 22 में 7 गए, 5/3 1 सागर और 2/3 इतना बढ़ेगा हर इसमें। पटल कितने हैं, 3 हैं। हाँ, 17 सागर पांचवें पृथ्वी की अंतिम पटल की है आयु। 17 + 5/3 51 और 5 56, 56/3 मतलब वही आएगा 17 नहीं 18 आएगा, 18 सागर आएगा। 18 सागर 2/3 पहले पटल की आयु आएगी। दूसरे पटल में 56/3 में 5/3 मिलाएंगे, 61/3। हाँ 20 सही 1/3, 20 सागर और 1/3। और इसमें 1 सागर और 2/3 बढ़ रही है, तो 2/3 थी, उसमें 1/3 बढ़ाए तो 19 हो गया। पूरा 1 मिलाया 20 हो गया, फिर 1/3 ऊपर रह गया। अब यहाँ पर 61/3, उसमें 5/3 मिलाएंगे तो 66/3 बराबर 22 सागर हो गए। और 7वीं पृथ्वी में 33 में 22 घटाओ 11 वृद्धि रह गई। 22 सागर + 11 सागर बराबर 33 सागर। हर पृथ्वी के आयु तो पक्के हो गए ये उसमें निकालते ये 7वीं पृथ्वी में है। मतलब हर पटल में आयु अलग अलग है। इसमें जो बताए वो उत्कृष्ट है, और पीछे के पटल की जो उत्कृष्ट होगी उसमें एक घटा मिलाओ, एक समय, एक सागर नहीं, एक समय मिला ना, तो आगे के पटल की जगन्य आयु होती है। 22 सागर अधिक एक समय से लेकर के 33 सागर तक 7वीं पृथ्वी में आयु होगी। उसके आयु के भेद होंगे इतने, मैंने एक सागर के नहीं, यहाँ 11 सागर है ना, 22 सागर से लेकर 33 सागर तक, मतलब 11 सागर के जितने समय होंगे उतने आयु के भेद होंगे वहाँ पर। दहा 3 में 7 मिला, 3 सागर है, फिर 7 सागर है, और 3 7 मिलाए तो 10 आता है। 10 में 7 मिलाए तो 17 आता है। 17 में 5 मिलाना तो 22 आता है। नारकी तो है ना बहुत सारे, और हर समय ऐसा होंगे सब आयु वाले, ऐसा नहीं ना, किसी की कितनी आयु, किसी की कितनी आयु, अलग अलग समय में भी हो सकते हैं। और तो उतने तो है ना, नारकी जीवों की संख्या असंख्यात, मतलब सागर तक कम है अपने। वो नारकी जीव तो जगत श्रेणी उसको 11वां वर्गमूल का भाग देते हैं, 3रा वर्गमूल का भाग देते, दूसरा वर्गमूल, तो उतने हैं ना असंख्यात, तो सागर से बड़े हैं ना हाँ ज़्यादा है। आगे अब यहाँ ये आयु का प्रकरण समाप्त हुआ। हाँ हाँ संख्या कम नहीं, जगत श्रेणी का तो भाग है, और वो भी सागर से बहुत बड़ी है संख्या,
क्योंकि सागर कहाँ और सूच्यंगुल, घनांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, उसके बाद जगत श्रेणी आती है। जगत श्रेणी कितनी बड़ी है, घनांगुल को असंख्यात बार रख करके परस्पर गुणा करते तब वो जगत श्रेणी आती है। सबसे कम है तो मनुष्य ही संख्यात है, बाकी अपर्याप्त मिला करके असंख्यात है, लेकिन पर्याप्त मनुष्य संख्यात है। मनुष्य नारकी में और स्वर्ग में संख्या कम नहीं है, बहुत है। अब आगे नरकों के पटल का उच्छेद बता रहे, मतलब वहाँ के जीव की ऊंचाई, पटल के उच्छेद नहीं, उस पटल में जीव की ऊंचाई कितनी है वो बता रहे हैं। 201 नंबर का आता है। पड़ में सत्तति छक्कम उदयम धनुरयणि अंगुलम से गुणकमं पड़मिंदे रयणित्यम जान हानिचयम। इसमें भी प्रत्येक पटल में अलग अलग ऊंचाई है, एक ही ऊंचाई नहीं है। पहले शुरू से लेकर के आयु नहीं, अभी ऊंचाई कम है, फिर आगे आगे बढ़ती जाती है। आयु बढ़ती जाती है, ऐसे ऊंचाई भी, जीव की ऊंचाई भी बढ़ती बढ़ती जाती है। तो सबसे पहली जो पृथ्वी है उसमें 7 छक्कम, मतलब 7 धनुष्य, 3 हाथ और 6 अंगुल। अब यहाँ पर धनुष्य भी ऊंचाई है। तो पहले पृथ्वी के अंतिम पटल की आयु बताई कितनी, 7 धनुष्य, 3 हाथ और 6 धनुष्य नहीं 6 अंगुल। और उदयम धनुरयनि अंगुलम से ये मतलब उन्होंने बताया गया। सत्य क्या है, क्रम से लगाना, धनु जैसा धनुष्य, 3 क्या है, रत्नी मतलब हाथ, रत्नी मतलब हाथ होता है, और छक का मतलब क्या होता है, अंगुल, छक क्या है, अंगुल है, ऐसे क्रम से लगाना। धनु रयनि अंगुलम, ये ऊंचाई है पहले पृथ्वी के उत्कृष्ट ऊंचाई। और बाकी के सभी नरकों में दुगुना दुगुना होता गया है, मतलब 7 धनुष्य और 3 हाथ और 6 अंगुल को दुगुना करो तो दूसरे पृथ्वी के अंतिम पटल की ऊंचाई, उत्कृष्ट ऊंचाई, जैसे उत्कृष्ट आयु सबकी बताए ना, ऐसे यहाँ पर सबके उत्कृष्ट खालसा दिसते क्या, हाँ नाही उंच एवढं घेतलं आहे, दिसतंय काय म्हटलं। पहले पृथ्वी की कितनी बताई, 7 धनुष्य, 3 हाथ, हस्त, 6 अंगुल। अब इसको दोगुना करो। अब यहाँ पर क्या समझना है, धनुष्य कितने होता है, 4 हाथ का, 1 मिनट, 4 हाथ का 1 धनुष्य होता है, ये समझना आवश्यक है यहाँ पर। और 24 अंगुल का 1 हाथ होता है, हाँ हाथ होता है। तो यहाँ पर जब अपन हाथ और अंगुल बढ़ते जाएंगे ना, तो उस हाथ को धनुष में ले लेंगे, 4 हाथ हो जाए तो उसका 1 धनुष बना लेना, और 24 अंगुल के ऊपर हो जाए तो 24 अंगुल का 1 हाथ में ले लेना, ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये माप ध्यान रखना। अब 7 इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है। 7 धनुष्य को 2 से गुना करो, 3 हाथ को भी 2 से गुना करो, 6 अंगुल को भी 2 से गुना करो। तो क्या हुआ, 7 दूनी 14 धनुष हुए, 3 दूनी 6 हाथ हुए, और 6 दूनी 12 अंगुल हुए। अंगुल। अब इसमें क्या होगा, 6 हाथ मतलब इसमें 1 धनुष हो गया, 4 हाथ का 1 धनुष होता है ना, तो ये 6 हाथ मतलब 1 धनुष और 2 हाथ हो गए, तो 1 धनुष इसमें मिलाओ, तो 15 हो गए धनुष्य, और 2 हाथ रह गए, और ये 12 अंगुल ही रहेंगे, क्योंकि अंगुल जब 24 होंगे तब 1 हाथ होगा। तो दूसरे पृथ्वी में उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी हो गई, 15 धनुष। पहला ध है समझना, दूसरा ह हस्त, और तीसरा अंगुल, ऐसे समझना सब जगह। अब तीसरे, हाँ ऊंचाई अपने अपने काल के अंगुल से मापी जाती है। अब नारकियों की फिक्स है, वहाँ पर सब कालों में समान ही होता है।
तो जो वो उच्छेद अंगुल वगैरह से आया है वो ये अंगुल यहाँ पर लेना है। तो उच्छेद अंगुल से मापेंगे। हाँ, ये केवल काल परिवर्तन यहाँ होता है भरत क्षेत्र में और आयरावत क्षेत्र में, वहाँ पर ये अंगुल व आत्मांगुल बदलता जाएगा। उच्छेदांगुल और प्रमाणांगुल तो फिक्स है सब जगह, सभी कालों में। तो ये नारकियों में उच्छेदांगुल ही लेंगे। अब तीसरी पृथ्वी का जो अंतिम पटल है वहाँ की आयु कितनी है, वहाँ की ऊंचाई कितनी होगी, 15 गुनी 2, सब 2 से गुना करना है। तो 30 धनुष्य, 15 दूनी 4 और 12 दूनी 24। अब ये 24 अंगुल का एक हाथ हो गया, तो 5 हो गए, और 4 हाथ इसमें डालेंगे एक धनुष में, तो कितने हो गए यहाँ पर 31 धनुष्य, 5 हाथ, 1 हाथ हो गया बस। ये 4 हाथ इसमें मिल गए धनुष में, तो एक धनुष बढ़ गया, 31 धनुष हो गए, और 24 अंगुल का एक हाथ किया तो एक हाथ हो गया, तो 31 धनुष्य और 1 अंगुल, 1 हाथ, 31 धनुष्य और 1 हाथ, ये धनु और ये हाथ, हस्त। ये ऊंचाई तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट हो गई। चौथी पृथ्वी में इसका 2 गुना करेंगे, 31 धनुष्य गुना 1 हाथ, मतलब 62 धनुष्य और 2 हाथ हो गया उत्कृष्ट ऊंचाई। पांचवी पृथ्वी की ऊंचाई 62 दूनी 124, नहीं 100 बराबर है ना, 124 ही होगी, और 4 हाथ हो जाएंगे, और 4 हाथ के अपन धनुष्य बनाएंगे, तो 125 धनुष्य हो गए ऊंचाई उत्कृष्ट। छठे पृथ्वी में इससे 2 गुने, 125 धनुष को 2 गुना करो तो 250 धनुष्य हो गए, और 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष्य उत्कृष्ट ऊंचाई हुई। 7वीं पृथ्वी में सबसे ज़्यादा 500 धनुष्य, मतलब कितना हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ जो चतुर्थ काल के इसके होते हैं ना, मनुष्य के चतुर्थ काल में शुरुआत में जैसे जिस मनुष्य की होती है, हाँ उनके 500 धनुष थे ना ऊंचाई, तो उतने ऊंचाई 7वें नरक के नारकी की है, इतने ऊंचाई। लेकिन रूप रंग कुछ नहीं है, तो कैसा दिखता होगा उनको, सब राक्षस जैसे दिखाई देते हैं ना, सब काले कूट, और सब हुंडक संस्थान, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा शरीर, आंखें ऐसे बड़ी हुई, दांत ऐसे निकले हुए, सब क्या कौन दिखता नहीं, कैसे अंधेरा में भी दिखता है ना, उल्टा अंधेरा भयानक दिखता है। हाँ, ये हर पृथ्वी की उत्कृष्ट ऊंचाई बताई। अब हर पटल की निकालना है, तो हर पटल की निकालने के लिए जैसा अपना सूत्र है अंत माइनस आदि बटे गच्छ माइनस 1, ऐसा ही वहाँ पर भी जैसे आयु के निकाले थे ऐसे ही इसकी ऊंचाई की भी वृद्धि निकालेंगे, और हर पटल में बदलता जाना है। अब इसमें बताया कि पहली पृथ्वी में ये उत्कृष्ट ऊंचाई है, अब इस आदि का प्रमाण भी चाहिए, तो जगन्य ऊंचाई पहली पृथ्वी के पहले पटल की है 3 हाथ है। तो पहले पृथ्वी में इसमें ये अंत होगा और ये आदि होगा, पहले पटल की जो है वो आदि होगा, मतलब जगन्य मतलब यहाँ पर पहली पृथ्वी की ये उत्कृष्ट ही है, ये आदि बोलेंगे इसको। पहले पटल की आयु ही आ रहा है आयु के संस्कार हो गए। ऊंचाई पहले पटल की ऊंचाई जो है वह ये उत्कृष्ट ही लेंगे पहले पटल की। तो यहाँ पर हानि वृद्धि का प्रमाण निकालना है, हानि क्षय का प्रमाण, तो कैसे निकालेंगे, अंत प्लस अंत माइनस ही करेंगे ना, अंत में से आदि माइनस करेंगे, और गच्छ वो एक अधिक लेंगे, पटल से एक अधिक, तो उसमें से एक कम करेंगे, मतलब पटल की जितनी संख्या उससे भाग देना, इतना ध्यान रखना। सूत्र बनाते समय तो ऐसा बनाएंगे गच्छ माइनस से, क्योंकि सूत्र पिछले पटल का जो है वो लिया है ना आदि का प्रमाण, इसलिए अधिक हो जाता है।
तो यहाँ अंतर का प्रमाण यही है, 7, 3 और 6 अंगुल माइनस 3 हाथ, 3 हस्त है, बटे यहाँ पर गच्छ कितना है, 13 है, उसमें मतलब 13 ही होगा, यहाँ पर बढ़ाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले पटल ही लिया है ना, तो 13 माइनस 1 बराबर 12 आएगा। अब यहाँ पर 3 हाथ में से 3 हाथ गए, 3 हाथ में से 3 हाथ चले जाएंगे ना, हाँ, तो 7 धनुष और 6 अंगुल, 6 अंगुल है ना, 3 धनुष, 7 धनुष और 4 अंगुल ये, और उसको बटे 12, हाँ, 7 धनुष और 4 नहीं 6 अंगुल है ना, 6 अंगुल है, इसको 12 का भाग दो, इसको भी 12 का भाग दो। तो आप धनुष को हाथ में रूपांतर करो, 12 का भाग नहीं जाता है तो, जहाँ पर 12 का भाग नहीं जाएगा ना तो उसको हाथ में रूपांतर करेंगे, 7 गुना 4 करेंगे तो हाथ हो जाएंगे, 7 गुना 4 बटे 12 बराबर 28 बटे 12। तो क्या हो जाएगा, 2 हाथ, 2 हाथ और ऊपर अंगुल कितने रह जाएंगे, 4 अंगुल रह जाएंगे, और यहाँ पर 6 बटे 12 है। हाँ, अब ये जो 4 नहीं, ये 4 ही अंगुल नहीं बोलेंगे, इसको 4 रह गया है, इसको भी अंगुल में रूपांतर करो, 4 बटे 12 रह गए ना, इसका अंगुल में रूपांतर करो, हाथ बताए, हाथ बनाए, इसमें 2 हाथ हो गए, अब 4 शेष है और 6 बटे 12 अंगुल है ऊपर, तो यहाँ पर इसका भी अंगुल में रूपांतर करो, तो 24 गुना करेंगे क्योंकि एक हाथ बराबर 24 अंगुल है, और उसमें 6 बटे 12 मिलाएंगे, ये है ना अभी बाकी, तो 24 चौक 96 अंगुल बटे 96 बटे 12 प्लस 6 बटे 12 बराबर 102 बटे 12, 12 × 96, तो 8 इसमें अंगुल हो गए, और ऊपर कितने रह गए शेष, 6 बटे 12 मतलब 1 बटे 2, 6 बटे 12 मतलब 1 बटे 2 रह गया, 8.5 अंगुल हो गए। मतलब पहली पृथ्वी में वृद्धि का प्रमाण, चय का प्रमाण आया 2 हाथ 8 अंग 8.5 अंग, ये अंगुल लेंगे, इतना हर पटल में ऊंचाई बढ़ती जाएगी। पहले पटल में 3 हाथ ऊंचाई है तो दूसरे पटल में 2 हाथ 8.5 अंगुल बढ़ जाएंगे। हाँ अंगुल। अब ये पहले पटल की 3 लिया है। अब इसमें ये समझ में आया ना, ये पूरा प्रोसीजर क्या क्या किया। अब आले में भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल है, उसमें से 3 हाथ माइनस करने थे, तो 3 हाथ माइनस किए तो 3 और 3 निकल गए, तो 7 धनुष और ये 6 अंगुल रह गया, और उसमें 12 का भाग है, तो 12 का भाग जाता नहीं, तो धनुष का हाथ में रूपांतर किया करने के लिए 4 से गुना किया तो 28/12 आया, तो 12 का भाग दिया तो 2 हाथ निकले इसमें से, और 4/12 रह गया शेष, उसका अंगुल में रूपांतर किया, तो उसको 24 से गुना किया, और यहाँ 6/12 अंगुल है, उन दोनों को जोड़ा, और 12 का भाग दिया तो 8 8.5 अंगुल हो गए। अब मतलब 7 धनुष 6 अंगुल बटे 12 था, उसका प्रमाण कितना है, 2 हाथ 8.5 अंगुल, इतना आ गया। अब इतना हर पटल में बढ़ाते जाएंगे, तो लास्ट में बराबर वो ये आना चाहिए, 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल आना चाहिए बराबर, आएगा बराबर। हाँ, पहले पटल में 3 हाथ है, उसका कुछ निकालना नहीं है। दूसरे पटल में 3 हाथ में 3 हस्त में प्लस क्या करना है, 2 हाथ और
8.5 अंगुल, 8.5 अंगुल मिक्स करना है इसमें, दोनों, ये हाथ है और ये अंगुल है। तो ये 2, 3 और 2 क्या हो गए? 5 हाथ हो गए ना, 5 हाथ और 8.5 अंगुल हो गए। तो 5 हाथ में धनुष कितने हो जाएंगे? 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो उसको धनुष बना दो। एक धनुष, एक हाथ और 8.5 अंगुल, ये दूसरे पृथ्वी में क्या हो गए? उत्कृष्ट ऊंचाई हो, दूसरे पटल में ये 5 धनुष और 8.5 अंगुल आया था। इसको अपन 5 हाथ और 7 अंगुल, ये तो यहाँ पर कितना है? हाँ, एक धनुष, एक हाथ और 8.5 अंगुल। मैंने तो ऐसा कॉपी में सब ऊपर लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे 4 किए, ये पूर्व की पटल की ऊंचाई, फिर उसमें जोड़ना वृद्धि का प्रमाण, फिर जो आया वो लिखना, फिर उसका हाथ का धनुष और अंगुल का हाथ बनाने के चौथा, ऐसे 4 कॉलम किए, ऐसे पूरे एक ऐसे इधर। पहले सबके चेन निकाले, ऐसे 4 कॉलम किए। अरे वो समझ में नहीं आता ना, एकदम कैसे बढ़ गए, वो एकदम ही बड़ा करके लिखते तो समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर तीसरा पटल है, इसमें एक धनुष, एक हाथ और 8.5 अंगुल में प्लस कितना करना है? 2 हाथ और 8.5 अंगुल, ये जोड़ना है। तो यहाँ पर एक, और यहाँ धनुष है ही नहीं है, तो पहले धनुष हाथ का जोड़ करो, फिर उसके बाद उसके कितने होते हैं वो बनते हैं वो निकालना है। तो यहाँ पर एक धनुष वैसा ही रहेगा, एक धनुष, ये एक हाथ है और या 2 हाथ मिलाना है तो 3 हाथ बनेंगे। यहाँ पर अपन ऐसा ही करते हैं, धनुष, हाथ, अंगुल, पुनः बराबर जो आएगा धनुष, हाथ और अंगुल। तो यहाँ पर आया कितना है? एक धनुष, 3 हाथ और 8.5, और ये 8.5 मिलाकर 17 अंगुल हो गए। अब इसके धनुष हाथ ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हाथ है तो धनुष नहीं बनेंगे, 17 अंगुल में भी हाथ नहीं बनेगा। तो एक धनुष, 3 हाथ और 17 अंगुल ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। अब चौथी पृथ्वी में कितना है? वहाँ पर एक हाथ, एक धनुष, 3 हाथ, 2 धनुष क्या हो गया? अभी हम निकाल रहे हैं, वो आप उत्तर बता रहे हैं, वहाँ देख करके हम उत्तर निकालेंगे। एक हाथ, एक धनुष, 3 हाथ, 17 अंगुल, इसमें वृद्धि कितनी है? 2 हाथ और 8.5 अंगुल की है। तो दोनों मिलाएंगे, एक धनुष है तो धनुष ही रहेगा, एक ही हाथ या 3 और 2 5 हो जाएगा, और अंगुल या 17 या 8.5 है तो 25.5 हो जाएगा। अब ये भी ठहरो, अब यहाँ पर इसमें से एक धनुष में आ जाएगा, 5 हाथ हो गए तो 4 हाथ के एक धनुष बनाएंगे तो 2 धनुष हो गए, और 25.5 है तो यहाँ पर 24 अंगुल का एक हाथ बनाएंगे, तो यहाँ से एक हाथ रह गया है और 24 अंगुल का एक हाथ, तो 2 हाथ हो गए। और 1.5 अंगुल रह गया, तो यहाँ पर 1.5 अंगुल, मतलब चौथे पटल में 2 धनुष, 2 हाथ और 1.5 अंगुल ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे फिर 5वां पटल, 2 धनुष, 2 हाथ, 1.5 अंगुल में कितनी वृद्धि होगी? 2 हाथ और 8.5 अंगुल, इतनी वृद्धि करना है। तो धनुष ही रहेगा, या 2 हाथ और 2 हाथ, 4 हाथ हो जाएंगे, 1.5 अंगुल और 8.5 अंगुल कितने हो जाएंगे? 10 अंगुल हो जाएंगे। अब 4 हाथ का एक धनुष हो जाएगा, तो 3 धनुष हो जाएगी, 3 धनुष, हाथ 0, हाथ तो नहीं होंगे, और 10 अंगुल। बराबर आता है कि नहीं उतना बताना मुझे, बराबर है ना? हाँ, कहीं गड़बड़ हो गई तो बताना खाली। हाँ,
बराबर आहे की शून्य काय लिहिलं ना लाले हात का लिहाय हाथ का लिखा है मैंने। अब छठा पटल, हाँ? 3 धनुष्य है 5वें पटल के और 10 अंगुल है प्लस 2 हाथ और 8.5 अंगुल। तो यहाँ पर 3 और या धनुष नहीं है तो 3 धनुष ही रहेंगे, हाथ 2 ही रहेंगे और अंगुल 8.5 और 10 18.5 हो जाएंगे। अब इसमें कुछ होगा नहीं, इतना ही रहेगा, यही आगे आएगा 3 धनुष, हाँ 2 हाथ और 8.5 अंगुल, ये 6 का प्रमाण है ना। हर पटल में उतना बढ़ रहा है ना और उतनी वृद्धि हो रही है, तो यही उत्तर उधर आगे भी आएगा। अब 7वें पटल में कितनी ऊंचाई होगी? 3 धनुष्य 2 हाथ और 8.5 अंगुल बराबर। अब 7वें पटल में 3 धनुष्य 2 हाथ और 8.5 में वृद्धि 2 हाथ और 8.5 अंगुल की करेंगे। तो 3 ही धनुष रहेंगे, 2 और 2 हाथ 4 हो जाएंगे और अंगुल 18.5 और 8.5, 18 और 8 26 और 27 हो जाएंगे, 27 अंगुल। आप करेंगे ना उसको, ये 3 धनुष है, 4 हाथ का 1 धनुष करेंगे तो 4 धनुष हो जाएंगे और 27 हाथ में से 1 हाथ करेंगे 24 अंगुल का, तो 4 धनुष्य, इधर ही लिखती हूँ नीचे, 4 धनुष्य 1 हाथ और 3 अंगुल रह जाएंगे। पुनः 8वें पटल में 4 धनुष्य 1 हाथ 3 अंगुल में प्लस 2 हाथ और 8.5 अंगुल मिलाएंगे। तो यहाँ पर कितना है? 4 धनुष वैसे रहेंगे और हाथ 3, यहाँ 1 हाथ है और यहाँ 3 हाथ हो जाएंगे और अंगुल 3 है और 8.5 है, 11.5 हो जाएंगे। और इसका तो कुछ बदल नहीं होगा, ऐसे रहेगा, यहाँ इतने ही धनुष इतने हाथ और इतने अंगुल रह जाएगी। यहाँ पर 9वें पटल में 4 धनुष 3 हाथ और 11.5 अंगुल में 2 हाथ और 8.5 अंगुल मिलाएंगे। तो 4 धनुष 3 और 2 5 हाथ हो गए और 11 और 8 19 और 20 अंगुल हो गए। अब यहाँ पर 5 हाथ हुए तो उसका 1 धनुष हो जाएगा। तो 4 हाथ ले लेंगे इसमें, तो 5 धनुष्य 1 हाथ और 20 अंगुल वैसे रहेंगे क्योंकि अभी 24 अंगुल नहीं बने हैं। फिर 10वें पटल में 5 धनुष्य में 1 हाथ और 20 अंगुल में प्लस 2 हाथ और 8.5 अंगुल बढ़ाएंगे। 5 धनुष्य वैसे रहेंगे, 1 हाथ और 2 हाथ 3 हाथ हो जाएंगे और 20 और 8.5 28 अंगुल हो जाएंगे। तो इस 28 अंगुल में से 1 हाथ हो जाएगा और 4 हाथ का 1 धनुष हो जाएगा। 3 हाथ है ना, तो 24 अंगुल का 1 हाथ बढ़ा देंगे तो 4 हाथ हो गए तो 1 धनुष हो गया, तो 6 धनुष हो जाएंगे। 6 धनुष और हाथ कुछ नहीं। और 24 गया तो यहाँ पर कितना शेष रहा? 4.5 रहा, 4.5 अंगुल बराबर है। 6 धनुष 4.5 अंगुल, ये 10वें पटल की ऊंचाई हो गई। 11वें पटल में 6 अंगुल और 6 धनुष्य और 4.5 अंगुल, इसमें 2 हाथ और 8.5 अंगुल मिलाएंगे। तो 6 और 6 तो वैसे रहेंगे धनुष्य, हाथ कुछ नहीं है तो 2 ही रहेंगे और 4.5 में 8.5 मिलाएंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 अंगुल। तो ये इतने ही रहेंगे, इसमें कुछ बदल नहीं होगा। 13 अंगुल है यहाँ पर, धनुष हस्त और अंगुल लिया है। अब 12वें पटल में
उधर ऊपर का निकालती हूँ अब, ऊपर से। बारहवां पटल है ना, अब 12वां पटल है। इसमें 6 धनुष्य, 2 हाथ और 13 अंगुल, धनुष्य, हस्त और अंगुल। इसमें हस्त कितने 2 और अंगुल कितने 8.5 मिलाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आएगा वहाँ पर 6 धनुष रहेंगे, 2 2 4 हाथ हो जाएंगे और 12 8 20 हो जाएंगे। धनुष्य, हस्त और अंगुल, 6 धनुष्य, 4 हाथ और 12 और 8 20। ये 2 और ये 2 हो जाएंगे ना, ये प्लस करना है ना, 2 हाथ और 2 हाथ 4 हो जाएंगे और 12 और 8 20 साढ़े 11वें में 6 धनुष्य, 2 हाथ और 13 अंगुल थे क्या, 13 अंगुल है, 13 बराबर है, 13 अंगुल है। तो 13 और 8 21 हो जाएंगे, 21.5 हो जाएंगे। तो इसके 4 हाथ के 1 धनुष्य बढ़ जाएगा तो 7 धनुष्य हो जाएगा और ये हाथ 0 हो जाएगा और 21 अंगुल वैसे रहेंगे, 21 धनुष्य। 13वें पटल में 7 धनुष्य, हाथ कुछ नहीं, 21 अंगुल, 21.5 अंगुल में 2 हाथ 8.5 अंगुल मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनुष्य 7 धनुष्य और हाथ 2, ये 2 ही रहेंगे। 21 और 8 29 और 1 30 अंगुल हो जाएंगे। इसमें इस 30 अंगुल का 1 हाथ बढ़ाएंगे, 7 धनुष्य, 3 हाथ और 6 अंगुल, इतना ही बताया था ना। वो आ गया बराबर अंतिम पटल का। ऐसे निकालो, अपने आप आता है सब बराबर। और अंगुल के हाथ के धनुष्य बनाना, अंगुल के हाथ बनाना और फिर जो ये 13 में 8.5 मिलाया तो 21.5 आया। अब इसका हाथ का धनुष हो गया तो 7 धनुष हो गए और 21.5 अंगुल वैसे रह गए। 24 अंगुल हुए बिना नहीं बदलेंगे उसको, 24 से ज़्यादा होते तभी वो हाथ में ले लेते हैं। हाँ, ऐसे यहाँ पर पहली पृथ्वी का पूरे पटलों की ऊंचाई निकाली, कितनी कितनी है, कैसे कैसे, मतलब 2 हाथ और 8.5 अंगुल बढ़ते जाते हैं। ऐसे अब दूसरी पृथ्वी के, दूसरी पृथ्वी में मिटाओ क्या ये इसको, दूसरी पृथ्वी का पहले चय निकालना है, कितने की वृद्धि होगी। दूसरे पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु यार, उत्कृष्ट ऊंचाई जो है 15 धनुष्य, 2 हाथ 12 अंगुल, इतनी बताई है। यह अंतधन है। आदि धन क्या, पहले पृथ्वी की अंतिम पटल की ऊंचाई 7 धनुष्य, 3 हाथ 6 अंगुल। ये धनुष, हस्त और अंगुल, इसमें से इतने घटाएंगे और उसको भाग कितना देंगे, 11 पटल है तो 11 का ही भाग आएगा, 12 मतलब 12 माइनस 1 मतलब 11 आएगा। तो 15 धनुष में से 7 धनुष गए, तो यहाँ पर 12 अंगुल में से 6 अंगुल गए, 6 अंगुल शेष रहेंगे और 2 हाथ हैं और यहाँ 3 हाथ है, तो 2 हाथ में से 3 हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए 1 धनुष ले लो इसमें।
एक धनुष ले लो इधर, तो एक धनुष के 4 हाथ हो जाएंगे, तो 7 हाथ, 6 हाथ हो गए। 6 हाथ में से 3 हाथ घटाओ तो कितने हो गए? 3 रह गए शेष। और अब 14 रह गए थे। नहीं, 14 धनुष में से 7 धनुष घटाओ तो कितने रह गए? 7 धनुष रह गए। बराबर है। और सबको 11 का भाग देना है। हाँ, 11/11/11। अब यहाँ 7/11 का भाग नहीं जाता है तो इसके हाथ बनाओ। ते तुझ्या ह्याच्यामुळे दिसत नाही माताजी ना। 7/11 है ना, धनुष है, तो उसके हाथ बनाओ। 7 गुना कितने हो गए? 20 अंगुल और 2/11 ऊपर है। बराबर। ये क्या निकला? वृद्धि का प्रमाण। मतलब दूसरी पृथ्वी में हर पटल में इतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। 2 हाथ और 20 अंगुल और 2/11 अंगुल। हाँ, धनुष ने हाथ के धनुष बनाए। जो 9/11 बचे थे ना 2 हाथ होकर के, तो उसको 24 से गुना किया तो अंगुल में रूपांतर हो गया। और 6/11 अंगुल है वो मिलाया तो 222/11 हो गया। हाँ, और उसको 20 से उसका भाग दिया तो 20 अंगुल और 2/11 आ गया। तो इतने अंगुल क्या करना है? सब में बढ़ाना है। पहला जो दूसरी पृथ्वी का पहला पटल है, उसमें पहले पृथ्वी का अंतिम पटल कितना है था? 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। उसमें मिलाना है। क्या मिलाना है? 2 हाथ और 20, 2 हाथ 20 और 2/11 अंगुल, इतने मिलाते हैं। हाँ, धनुष तो यहाँ है नहीं है, 7 ही 7 रह जाएंगे। 3 हाथ और 2 हाथ 5 हो जाएंगे, 5 हाथ। और ये 6 अंगुल और 20 अंगुल 26 अंगुल हो जाएंगे और 2/11 रह जाएगा। अभी करेंगे ना। अब इसमें 4 हाथ लेंगे इस धनुष में तो एक धनुष बढ़ जाएगा, 8 धनुष हो जाएंगे। और 24 अंगुल हाथ में ले लेंगे। एक हाथ बचा था, वो 24 अंगुल का एक हाथ, मतलब 2 हाथ हो जाएगा। और 2/2 सही 2/11 रह जाएगा। बराबर है। अब आगे दूसरा पटल। इसमें 8 धनुष, 2 हाथ और 2 अंगुल और 2/11 अंगुल। इसमें कितना मिलाना है? 2 हाथ और ये यहाँ पर समझो, यहाँ पर 2 हाथ और 20 और 20 सही 2/11 मिलाना है। तो धनुष 8 वैसे रहेंगे, हाथ 2 और 2 4 हो जाएंगे। और अंगुल यहाँ 2 है और यहाँ पर 20 है, तो 2 और 20 कितना होगा? 22 और 4/11 आएगा। ये 2/11 और यहाँ 2/11। अब ये 4 हाथ का एक धनुष हो जाएगा तो 9 धनुष हो जाएंगे, हाथ 0 रह जाएंगे। और 22 अंगुल और 4/11 अंगुल रह जाएंगे। तीसरे पटल में 9 धनुष और 22 और 4/11 में 2 हाथ और 20 मिलाना है तो कितने हो जाएंगे? धनुष 9 ही रहेंगे, हाथ 2 हो जाएंगे और अंगुल 22 और 22 कितना हो जाएगा? 42 अंगुल और ऊपर 6/11, 42 6/11। अब यहाँ पर 42 में से एक हाथ बढ़ जाएगा, 24। शेष कितना रह जाएगा? 24 निकालने के बाद
18 रह जाएगा। 9 धनुष्य, 3 हाथ और 18 सही 6/11 अंगुल रह जाएगा। ये दूसरे पृथ्वी के तीसरे पटल की ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे चौथे पटल की ऊंचाई कितनी होगी? 9 धनुष्य, 3 हाथ, 18 अंगुल, 6/11। उसमें 2 हाथ, 2 हाथ और 11 मिलाना है। तो कितने हो जाएगी यहाँ पर? 9 और 2, नहीं यहाँ नहीं मिलाना है, 9 पूरे ही रहेगी। 3 और 2 5 हाथ और 20 और 6 26 हो जाएगी। हाँ 20 और 18 हो जाएगी बराबर। 20 और 18 है, 6/11 और 2/11 8/11 हो जाएगा। और 20 और 18 38 हो जाएगा। 38 सही 8/11। तो यहाँ पर 5 हाथ में से 4 हाथ जाएंगे धनुष में, तो 10 धनुष बन जाएंगे। 38 अंगुल में से 24 अंगुल हाथ में जाएंगे तो 1 हाथ बढ़ जाएगा। तो 10 धनुष्य, 2 हाथ में जरा ज़्यादा है अंग वगैरह। ऐसे 5वें पटल के आप अब सब एक तरह आपको युक्ति तो मिल गई कि कैसे निकालना है। इसमें सब में वो जोड़ेंगे तो आगे आगे का आता जाएगा बराबर। और लास्ट में कितना आना चाहिए बराबर? 7 8 9 10 और 11वें में 2 हाथ हाथ बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा यहाँ पर? हाँ इधर ये नहीं लिखते हुए इधर भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 और ये 2 कितने हो? नहीं 10 तो 10 रहेंगे। 2 कितने हो जाएंगे? 4 हाथ। 20 और 14 34 और 2 और 8 10 10/11 हो जाएगा। तो ये 4 इसमें गया तो कितने हो गए? 11 धनुष हो गए। और हाथ कितने हो गए? 1 और 10 अंगुल और 10/11 रह गया बराबर है। और इसमें वापस अब 2 हाथ बढ़ाना है और 20.5 अंगुल बढ़ाना है। तो 11 धनुष, 2 हाथ और 1 हाथ, 3 हाथ और 20 और 34 नहीं ये इसमें बढ़ाएंगे 30 और 2 और 11 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अंगुल हो जाएगा इसका पूरा। 2 हाथ या 1 हाथ था ना, तो ये 2 हाथ मिलाए तो 3 हाथ हो गए। नहीं धनुष नहीं बढ़ाना, अभी बढ़ाएंगे उसको। फिर 30 20 सही 2/11 में ये 10 सही 11/11 मिलाया। अब यहाँ पर 11 और 13 में 1 अंगुल बढ़ जाएगा, माने 31 अंगुल और 2 बटे रहेगा ना, 2/11 रहेगा। तो 31 में से 24 अंगुल का 1 हाथ बनाएंगे तो 4 हाथ बन गए। 4 हाथ तो 1 धनुष हो गया। तो धनुष कितने हो गए? 12 धनुष हो गए। हाँ और हाथ नहीं कुछ रहेगा। और अंगुल इतना 24 में निकालेंगे तो कितने शेष रहेंगे? 6 और 7 अंगुल और 2/11 2/11 होगा ना? हाँ बराबर है ना? कुछ गलती हो गई होगी फिर। कितने हैं? 7वां पृथ्वी 7वां पटल चल रहा है ना? 10/11 में 2/11 मिलाओगे तो 12/11 आएगा। नहीं बराबर आ गया ना। हाँ 1/11 रह गया। ये 12 था, 13 नहीं होता। ये 13 नहीं है, ये 2 और 12 10 12 है। वही कहीं पर गलती है तो इसलिए होता है 1/11 है। पुनः इसमें 2 हाथ और वो मिलाएंगे तो 12 धनुष्य
2 हाथ और अंगुल 20 और 7 27, 27 और 3/11 हो जाएगा। और 27 में से एक हाथ इसमें आएगा तो 12 धनुष्य, 3 हाथ और 3 अंगुल और 3/11 ये आएगा। पुनः इसमें मिलाएंगे तो 12 धनुष्य, 4 हाथ, अब ये 3/11 रह गए ना, नहीं 4 हाथ नहीं, वहाँ पर 3 हाथ हो गए थे ना, ये गलत हो गया था क्या? हाँ तो ठीक है। 12, 3 हाँ बराबर, 3 3 3 11 ये ठीक है। हाँ 3/11 बराबर है। अब इसमें अपन 2 हाथ और 20/11 मिलाएंगे, 20 अंगुल मिलाएंगे तो 12 धनुष तो वैसे रहेंगे और 2 हाथ और 3 हाथ 5 हाथ हो जाएंगे और 20 और 3 23 और 2 और 5 हो 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 एक 4 हाथ का एक धनुष्य बढ़ जाएगा तो 13 धनुष्य, 1 हाथ और अंगुल उतने रहेंगे। अभी 24 नहीं हुए ना बराबर, तो वैसे ही रहेगा। बराबर है ना? हाँ। अब इसमें पुनः 2 हाथ और वो मिलाएंगे तो धनुष्य 13 और 1 हाथ है तो 3 हाथ हो जाएंगे और 23.5 अंगुल में 20 अंगुल मिलाएंगे तो 20 और 30 43, 7/11। तो यहाँ पर धनुष कितने हो जाएंगे? ये 43 में से 24 इधर अंगुल का हाथ बनाएंगे तो 14 धनुष हो जाएंगे। 4 हाथ का एक धनुष हो जाएगा, 14 धनुष हो जाएगा, ये 0 आएगा और शेष यहाँ पर कितना रहेगा? 19, हाँ 19/7/11 रहेगा। पुनः इसमें 2 हाथ और वो मिलाएंगे तो कितना जाएगा? एक धनुष्य, 2 हाथ, 19 और 20 39 हो जाएगा ना, 39 और 7 9/11 9/11 हो जाए। वो तो धनुष्य लिखना रहेगा, 14 धनुष्य। इसका एक हाथ बढ़ जाएगा तो 14 धनुष्य, 3 हाथ और 15 सही 9/11। अब लास्ट का एक रह गया ना, फिर इसमें 2 हाथ बढ़ाना है। 14 धनुष्य, 5 हाथ और 20 और 15 35 और 9 में 2 मिलाएंगे तो 11, तो 35 पूर्णांक बस ही 11/11 मतलब ये 36 हो जाएगा पूरा। तो ये 36 में से 24 अंगुल लेंगे तो एक हाथ बढ़ेगा और 5 हाथ में से 4 हाथ लेंगे तो एक धनुष बढ़ेगा तो 14 और 1 15 धनुष हो गया और हाथ 1 और 1 2 हो गए, 2 हाथ। और ये अंगुल कितने रह गए? 12 अंगुल रह गए। तो ये बराबर दूसरे पृथ्वी की लास्ट अंतिम पटल की ऊंचाई आई 15 सही, 15 धनुष्य, 2 हाथ और 12 अंगुल। ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी की सबके निकालना है। लास्ट 5वीं 6ठी सरल है, उसमें बड़ जल्दी होता है। अब तीसरी पृथ्वी में कितना उसका हानि नीचे आता है वो देखना है। हाँ, तीसरे पृथ्वी का हानि नीचे निकालना है तो कितना होगा? आदि कितनी है तीसरी पृथ्वी का? अंतिम अपन ने निकाला था 31 धनुष्य और 1 हाथ, 31 धनुष्य और 1 हाथ है, 1 हस्त। इसमें माइनस अभी कितना आया था दूसरी पृथ्वी का अंतिम? 15 धनुष्य, 2 हाथ, 2 हाथ आए थे ना? हाँ, 2 हाथ आएंगे। का 1 हाथ, 2 हाथ लिखना है। 2 हाथ। एक ही हाथ आया था कि 2 हाथ आए थे? 15 2 बार है। मेरा गलत हो गया फिर यह सब जगह। 15 2 बार है। हाँ 15 2 बार है।
एक जगह गलती हुई तो पूरा गलती। गलत होता है ना फिर। हाँ इधर और लिखना रह गया, शायद गलत हो गया। 15 हाथ 2 धनुष, 15 धनुष 2 हाथ और 12 अंगुल है ना, ये माइनस करेंगे। और पटल कितने, 7 तीसरे पृथ्वी में 9 है, 9 से भाग दो इसको। तो कितना शेष रहेगा? बचेगा 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुली बचेंगे, क्योंकि 31 इसका दोगुना ही है ना, इसका दोगुना ही ये है, तो उसके ऐसे में उस माइनस करेंगे तो उतना ही बचेगा ना। इसका दोगुना ही ये है, तो उसका उतना माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा ना। हाँ 31 में से 15 गए तो ऐसे रहते हैं 16, लेकिन एक हाथ में से 2 नहीं जाते तो इस धनुष्य के 4 हाथ इधर लेंगे, तो 5 हाथ में से 2 हाथ निकालेंगे तो 16 3 मतलब यहाँ धनुष कितने रह जाएंगे? 30 धनुष में से 15 धनुष गए तो 15 धनुष रह गए, और एक धनुष के 4 हाथ बनाए तो ये 5 हाथ हो गए। 5 हाथ में से 2 हाथ निकालेंगे तो 2 ही रहेंगे। हाँ और अंगुल जो है अब, हाँ 3 रह जाएंगे, 5 में से 2 गए तो 3 रह जाएंगे। और नहीं अंगुल आएंगे ना ऊपर, अंगुल पे माइनस करना है ना। दो हाथ और 12 अंगुल ही वो आता है प्रमाण। एक हाथ में से 12 अंगुल माइनस करेंगे तो एक हाथ कम हो जाएगा, तो 2 हाथ ही ले लो यहाँ पर, और एक हाथ में से 12 अंगुल निकालो तो 12 अंगुल रह जाएंगे। वैसे दोगुना इसलिए उसका ही उतना ही आना है, ये तो पक्का है। और इसको 9 से भाग देना है। अब यहाँ पर धनुष कितने हो गए? 9 का भाग गया तो एक धनुष नहीं रह गए, और 6/9 रह गए। और इसके हाथ बनाओ तो 4 गुना करेंगे, प्लस 2/9 करेंगे, 6 चौ 24, 24 प्लस 2/9 26/9, तो 9 दूनी 18, 2 हाथ हो गए। और शेष कितने रह गए? 6 और 2 8/9 रह गए। बराबर है ना। अब उसके अंगुल करो, मतलब एक धनुष्य 2 हाथ आ गए इधर अपना रखते वृद्धि का प्रमाण, 2 हस्त। और अंगुल अब ऊपर कितने हाथ रह गए? 8/9 हाथ रह गए, उसमें अंगुल 24 से गुना करेंगे और उसमें 12/9 अंगुल प्लस करेंगे। जो शेष रहते हैं ना उसके अंगुल बनाएंगे आगे, पूरा हाथ नहीं तो वहाँ पर अंगुल के से गुना करेंगे। तो अंगुल में इसका रूपांतर किया तो 24 अट्टे कितना आ जाएगा? 192, 192 और 12 204, 204/9, 9 दूनी 18, 2 रह गए, 9 दूनी 18, और कितने रह गए? 6, 6/9, 6/9 मतलब 1/2 3 2/3, 6/9 मतलब 2/3 है। 22 अंगुल और 2/3, एक धनुष्य 2 हाथ और 22 सही 2/3 अंगुल, इतना वृद्धि का प्रमाण आया। हाँ मिलाना, हर इसमें मिलाएंगे उसको। ये 15 धनुष्य 2 हाथ और 12 अंगुल दूसरी पृथ्वी की ये है ऊंचाई, उसमें एक धनुष्य 2 हाथ और 22.2/3 अंगुल मिलाते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर 15 और 1 16 धनुष्य, 2 और 2 4, 12 और 22 34, 2/3, 4 हाथ का एक धनुष्य बढ़ गया, कितना है? 17 धनुष्य। और एक 24 34 में से 24 अंगुल का एक हाथ बनाया
तो 17 धनुष्य, एक हाथ और शेष कितना रहा? 10 अंगुल 2/3 रह गए। ये तीसरी पृथ्वी की प्रथम पटल की ऊंचाई हो गई। ऐसे हर पटल में एक धनुष्य, 2 हाथ और वो बढ़ाते जाएंगे। तो आगे आगे का आएगा। 17 में 2, एक धनुष्य बढ़ाए तो कितना हो गया? 18। एक में 2 हाथ मिलाए तो 3 हाथ। 10 में 22 में 10 मिलाए 32 और 4/6 मतलब एक बढ़ गया इसमें। 4/6 मतलब यहाँ 33 अंगुल हो जाएंगे ना। 33 अंगुल और 1/3 रह जाएगा। और 33 में से 24 अंगुल ले लेंगे तो 4 हाथ हो जाएंगे। 4 हाथ मतलब यहाँ पर एक धनुष्य हो जाएगा। तो 19 इधर लिखती हूँ दूसरे, 19 धनुष्य और एक शून्य आएगा, यहाँ पर हाथ नहीं आएगा। तो रह गया कितना यहाँ पर? 9 से 1/3। ये दूसरे पृथ्वी के अब इसमें पुनः एक धनुष्य, 2 हाथ और वो मिलाना है। हाँ, आगे आप निकालते तो बंद करते हम। आप अपना निकालेंगे तो आप निकाल लो आगे की पृथ्वी का। अब चौथी पृथ्वी है ना, उसमें कितने, उसका खाली अपन चय निकालते हैं। चौथी पृथ्वी का चय कितना होगा? तो तीसरी पृथ्वी के अंतिम पटल की ऊंचाई 31 धनुष और 1 है। और अंतिम उसके चौथी पृथ्वी के अंतिम पटल की कितनी है? 62 धनुष्य और 2 हाथ है। इसमें 31 धनुष्य तीसरी पृथ्वी के अंतिम की है। और हाथ कितने हैं वहाँ पर? 1 हाथ ही होगा ना, इसका आधा ही आता है बराबर। और बचेगा उतना ही, इतना उसका दुगुना है। तो वही वहाँ पर हानि का माइनस करने पर आएगा। तो 31 धनुष्य बटे 7, 1 हाथ बटे 7, इतना वृद्धि का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर धनुष्य कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28, 4 धनुष्य। और कितना रह गया शेष? 3/7 रह गया। इसको हाथ बनाओ। तो 4 गुना किया, 4 गुना इसमें 1/7 मिलाया तो 4 तिया 12, 12 और 1 13/7। तो 7 1 के 7, हाथ कितना हो गया? 1 हाथ, 1 हाथ। और शेष कितना रह गया? 6/7 मतलब 4 धनुष्य, 1 हाथ और 6/7। इतने क्या आ गए वहाँ के? 6/7 नहीं, हाथ ही रह देंगे। इसके अंगुल बनाए हैं। हाँ हाँ, इसको 24 से गुना करो। चौबीस गुना करेंगे तो 24 हाँ 144 आएगा ना। 144/7, 7 दूनी 14 और 20 आएगा, 4/7 आएगा। 20 अंगुल और 4/7 बराबर है ना। 4 धनुष्य, 1 हाथ और 20 4/7 अंगुल आएगा। तो ये 31 धनुष्य और 1 हाथ में मिलाएंगे। ये 5वीं पृथ्वी का निकाला ना, हाँ नीचे का प्रमाण। चौथी पृथ्वी की अंतिम है वो 31 धनुष्य और 1 हाथ है, उसमें प्लस 4 धनुष्य, 1 हाथ और इसमें 24 करेंगे। तो वहाँ पर कितना आएगा? 31 और 4
35 धनुष्य, एक और एक 2 हाथ और अंगुल ऊपर उस 20 4 इतना ही रहेगा। फिर आगे पुनः ये पहले पटल का आएगा 5वीं पृथ्वी का। दूसरे पटल में क्या हो जाएगा 35 और 4 39 धनुष्य और 2 और 1 3 हाथ और 20 और 20 40 हो जाएगा। और 40 और 4/7 और 4/7 मतलब 8/7 हो जाएगा। और इसमें ये 7 का भाग देंगे तो 41 हो जाएगा। ये 41 अंगुल हो जाएंगे और 1/7 होगा। 41 अंगुल में से 24 अंगुल लेकर के हाथ बनाएंगे और एक हाथ का धनुष्य, 4 हाथ हो गए तो धनुष्य बढ़ जाएगा। तो 40 धनुष्य अंगुल 0, ये हाथ 0 और अंगुल कितने रह जाएंगे यहाँ पर 17 बही, हाँ 40 धनुष्य कुछ हाथ नहीं, 17 1/7, 17 अंगुल 1/7। ये दूसरे पटल का आएगा। तीसरे पटल में पुनः मिलाएंगे तो 44 धनुष्य, एक हाथ और 20 और 7 मिलाएंगे 37 सही 5/7। ना अभी करेंगे ना, अभी कर रहे हैं ना। अब इसके 37 में से 24 अंगुल लेके एक हाथ करेंगे तो 2 हाथ हो जाएंगे और 13 रह जाएगा शेष। 13 अंगुल और 5/7 रह जाएगा। पुनः चौथे में ये 4 मिलाएंगे तो 48 ये हो जाएंगे धनुष्य, 3 हाथ हो जाएंगे और ये 20 और 13 33 और 9/7, 9/7 7 1 के साथ 1 बढ़ जाएगा यहाँ पर 34 सही 2/7 होगा। तो यहाँ पर इस एक अंगुल का एक हाथ बनाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 10 रह जाएंगे और 4 हाथ का एक धनुष करेंगे तो यहाँ पर 49 धनुष्य हो जाएगा। और 5वें इसमें 49 और 4 53, काय तर चुकलं वाटतं, 53 और 1 और 20 और 30 काय तर राहिलं का आपलं? हाँ नहीं ये 7 पटल है ना, इसमें 7 पटल है। वो मैं समझ रही थी यहाँ पर वो 5वीं पृथ्वी 4थी पृथ्वी का चल रहा है, बराबर आएगा। तो यहाँ पर 20 और 30, 20 और 10 30 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। 53 धनुष्य, 2 हाथ और 6 नहीं, इसका ये बढ़ाएंगे ना 24 का इधर एक हाथ बढ़ाएंगे तो 2 हाथ हो जाएगा, 6 अंगुल। इसी प्रकार 7वें में 4 धनुष बढ़ाएंगे तो 53 और 4 क्या हो जाएंगे वहां पर 57 का ये होंगे। फिर वो हाथ बढ़ेगा, नहीं एक ही हाथ बढ़ना है ना, अंगुल बढ़ेंगे शायद, हाँ अंगुल ये बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे वो 53 धनुष में 4 धनुष्य बढ़ाएंगे तो 57 धनुष्य। 2 हाथ में एक हाथ बढ़ेंगे तो 3 हाथ और 20 में 6 बढ़ाएंगे तो 26 और 10/7 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर 27 हो जाएगा और ये 3/7 रह जाएगा ना, 6 और 10 हो जाएगा ना, 10 का देंगे तो यहाँ पर तो 27 में से 4 एक लेंगे हाथ, इसमें तो 4 हाथ हो जाएंगे। फिर 58 ये 4 हाथ का एक धनुष्य करेंगे, 58 धनुष्य, हाथ 0 हो जाएगा और ये 3 सही 3/7 रह जाएगा। और इसमें पुनः मिलाएंगे तो 28 और 4 62 और एक हाथ और 20 और 30 23 और 4 और 3 ये मतलब 24 अंगुल हो गए बराबर। तो 24 अंगुल का एक हाथ हो जाएगा तो 62 धनुष और 2 हाथ आ जाएगा।
और छठी पृथ्वी में, पांचवी पृथ्वी में, हाँ तो 100, इसमें इसका प्रमाण कितना आएगा? वृद्धि का प्रमाण 12 धनुष्य और 2 हाथ। निकालते हैं उसको। बासठ नहीं 125 माइनस 62 धनुष्य और 2 हाथ और बटे 5। अरे 125 में से जाएगा तो उतना ही आएगा, 62 भागिले 5 और 2/5। तो कितना धनुष हो जाएगा? 5 का 12 धनुष हो जाएगा। 2/5 रहेगा तो उसको हाथ बनाओ, 4 से गुना करो, इसमें 2/5 मिलाएंगे। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10/5 तो 2 हाथ आ गए। 12 धनुष और 2 हाथ, इतना वृद्धि का प्रमाण आया। 125 पांचवी पृथ्वी की उत्कृष्ट ऊंचाई 125 धनुष है और चौथी पृथ्वी की 62 धनुष और 2 हाथ है, उसको माइनस किया और 5 पटल 5 से भाग दिया तो 62/5 और 2/5। 125 में से माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। एक धनुष में से 2 हाथ कम करेंगे तो 2 हाथ रह जाएंगे और 124 में से 62 माइनस करेंगे तो 62 धनुष रह जाएगा। तो कितना है यहाँ पर? वृद्धि का प्रमाण 12 धनुष्य और 2 हाथ आ गए। ये 12 धनुष्य और ये 2 हाथ। तो 62 धनुष्य 2 हाथ में प्लस 12 धनुष्य 2 हाथ मिलाएंगे तो 62 और 12 कितना हो जाएगा? 74। 74 और 2 और 2 4, मतलब 75 धनुष हो गया। 75 धनुष में पुनः 12 धनुष और 2 हाथ मिलाएंगे तो 87 धनुष्य 2 हाथ हो जाएगा। पुनः इसमें 12 धनुष्य और 2 हाथ मिलाएंगे तो 99 धनुष्य और 4 हाथ हो जाएंगे तो बराबर 100 धनुष हो जाएगा। 100 धनुष में पुनः 12 मिलाएंगे तो 112 धनुष्य 2 हाथ, इतना ही रहेगा। 12 धनुष मिलाएंगे तो 124 धनुष्य और 4 हाथ, मतलब 125 धनुष्य। पांचवी पृथ्वी में 125 धनुष आ गया। अब 106 पृथ्वी में वृद्धि का प्रमाण कितना है? 250 में से धनुष में से 125 धनुष माइनस करेंगे तो 125 ही वृद्धि का प्रमाण। और इसको भाग देना है ना, 125/3 तो 3 चौक 12 और 3 1 3, 41 धनुष्य और वो 2/3 रह गए ना, उसके हाथ बनाओ 8/3, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 2 हाथ रह गए और 2/3 अंगुल हो, नहीं 2/3 हाथ ही बोलते ना आप, ऐसे रखो तो चलेगा। या अंगुल में किया तो वहाँ पर 16 अंगुल आते हैं। हाँ 2/3 हाथ होते हैं। हाँ, ये तो 16 अंगुल हो जाते हैं। 2 × 24 48 और 16 3 का भाग देते तो 16 आता है, मतलब 41 धनुष्य 2 हाथ और 16 अंगुल, बराबर है। इतना बढ़ाएंगे तो बराबर वहाँ पर आएगा। एक 125 धनुष में 41 बढ़ाएंगे तो 166 धनुष हो जाएंगे। 166 धनुष 2 हाथ और 16 अंगुल हो जाएंगे, तो वैसा ही रहेगा। फिर 166 में 41 मिलाएंगे तो वहाँ पर 207 हो जाएगा और 4 हाथ हो जाएगा तो उसका एक धनुष बढ़ेगा तो 208 धनुष हो जाएंगे। और 32 अंगुल है तो उसमें से 1 हाथ हो जाएगा तो 208 धनुष 1 हाथ और 8 अंगुल रह जाएंगे। फिर 208 49 धनुष हो जाएंगे, हाथ 3 हो जाएंगे और 20 अंगुल, मतलब बराबर 24 अंगुल का 1 हाथ हो जाएगा और 4 हाथ का 1 धनुष हो जाएगा।
तो कितने हो जाएंगे? 250 धनुष हो जाएंगे। और आगे 7वीं पृथ्वी में उसका 2 गुना करेंगे तो 500 धनुष्य हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्या करना भी है, आगे की गाते रहिए। कल से अपना वो दूसरा चैनल पर चालू होगा कुंभोज बाहुबली, और वहाँ पर उसका ये भी दिया हुआ है नंबर, तो जिनको भी ये करना है वो सेव मतलब को देख लें। और लिंक भी भेजिए सभी बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं भेजे तो वो लिख सकते हैं। अब इतने ही अपने साथ गाता ही रह गए। क्या करना है? हाँ अभी लेना है, हाँ पूरी करना है ना, फिर ये चैनल बदलने वाले हैं ना, तो इसलिए इसको पूरा करते 10 मिनट में हो जाएगा। इसे 202 नंबर की गाता है। रणपह पुड़वी शौरो को साय होय के तम तू तेन परम पड़ि पुड़वी को सद्द विवज्यम होदी। रत्न प्रभा पृथ्वी, उसका अवधि का क्षेत्र मतलब वहाँ के नारकी जीव कितने क्षेत्र तक अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, तो कहा कि 4 कोसों 4 कोस तक का वो जान सकते, मतलब अपने अपने जो बिल है वहाँ का ही जानेंगे, दूसरे बिल का भी नहीं जानेंगे वो। ये तो कोस बताए खाली। फिर इसके बाद हर पृथ्वी में प्रत्येक पृथ्वी में पड़ी पुड़वी को सद्द विवज्यम होती, आधा आधा कोस हीन होता गया है, मतलब आगे ज्ञान की हानि होती जाएगी। ऊंचाई तो बढ़ती जाएगी, आयु भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ज्ञान बढ़ेगा नहीं, गुण तो हीन हो जाएंगे। इसलिए दुख बढ़ता जा रहा है। तो आगे आगे की पृथ्वी में शर्करा में 3.5 कोस तक का जानेंगे, वालुका प्रभा में 3 कोस, पंख प्रभा में 2.5 कोस, धूम प्रभा में मतलब 2 कोस, तम प्रभा में 1.5 कोस, और 7वीं पृथ्वी में केवल 1 कोस तक का ही अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। अब नरक से निकले हुए जीवों की उत्पत्ति का नियम बता रहे हैं कि वहाँ से आए हुए जीव क्या क्या बनेंगे, वहाँ से कौन कौन से पर्याय में उत्पन्न हो सकते हैं। निर्यादो निस्सरिदो नरतिरि एकम सन्निपज्यते गब्ब भवे उपज्यति सत्तम पुड़वी दुतिरि एव। नरक से निकला हुआ जो निस्सरिदो मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न होगा, और मनुष्य और तिर्यंच में भी केवल कर्म भूमि होगा, भोग भूमि में तो उत्पन्न हो नहीं सकता है, और असौदनी में भी नहीं उत्पन्न होगा, न अपर्याप्त में उत्पन्न होगा। तो कर्म भूमि सौदनी पर्याप्तक में ही उत्पन्न होता है। और गब्ब भवे उपज्यति, समूर्छन भी नहीं होता है। नरक से निकला हुआ जीव समूर्छन जीव नहीं होता है, मतलब पंचेंद्रिय भी समूर्छन नहीं होगा। मछली या जो जीव है वो वैसे समूर्छन में उत्पन्न नहीं होगा। महामत्स्य नरक में जाएगा, लेकिन नरक से निकल करके महामत्स्य नहीं होगा, इसलिए वो महामत्स्य के परे में लेते हैं ना। वहाँ पर महामत्स्य वहाँ गया 7वीं पृथ्वी में, तो वहाँ से निकल करके सिंह आदि क्रूर पशु बना, पुनः वहाँ से महामत्स्य बना, और फिर पुनः दूसरी बार 7वीं पृथ्वी में गया। ऐसा जा सकता है, एक पर्याय बीच में लेनी पड़ती है वहाँ पर। तो मनुष्य और तिर्यंच गति में कर्म भूमि सौदनी पर्याप्त ही होगा, और गर्भज में ही उत्पन्न होता है। और ये 6ठी पृथ्वी तक का नियम है, और 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ नियम से मनुष्य नहीं होगा। तिर्यंच कर्म भूमि सौदनी पर्याप्त ही होगा, और गर्भज ही तिर्यंच ही होगा। ये नियम है, संवर्चन तिर्यंच नहीं होगा। सिंह व्याघ्र ऐसे गर्भज जीव बनता है वह। आगे हाँ, वो सिंह 7वें नरक में नहीं जाता है, लेकिन वहाँ से निकला हुआ जीव सिंह बन सकता है।
आगे वो देंगे ना कौन कौन सी सिंह पांचवी पृथ्वी तक ही जा सकता है, आगे बताएंगे वो। अब नरक और तिर्यंचे में ये जो जीव उत्पन्न होते हैं सर्वत्र उत्पन्न होते हैं, क्या ऐसी शंका होती है कि मतलब नरक से निकला हुआ जीव कुछ भी बन सकता है क्या? तो वो बताते हैं निरय चरो नत्ति हरि बल चक्की तिरिय पहुदे निस्सरिदो तित्थचर मंग संजद मिस्सत्यम नत्ति नियमेन। नरक से निकला हुआ, नरक चर, चर मतलब वहाँ से चढ़ने वाला, गमन करने वाला, नरक से निकला हुआ जीव हरि नत्थि, हरि मतलब नारायण अर्ध चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। नारायण जो है वो पहले भव में निदान बंध से जिन्होंने किया है ऐसा जीव स्वर्ग से आएगा, वह नारायण बलभद्र चक्रवर्ती, ये नरक से निकले हुए जीव नहीं हो सकते हैं। तुरीय तीर्थंकर बन सकते हैं लेकिन ये नहीं बनेंगे, नारायण बलभद्र चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। तुरीय पहुदि निस्सरिदो, चतुर्थाधिक पृथ्वी से निकले हुए जीव जो है तित्थचरम अंग संजद, तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, मतलब तीसरे पृथ्वी तक के ही निकले हुए नारकी जो तीर्थंकर बन सकते हैं, चतुर्थाधिक पृथ्वी से आए हुए जो तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। फिर आगे पांचम आदि से निकले हुए जो जीव है वो चरम अंग, चरम अंग मतलब चरम शरीरी बन सकते हैं, लेकिन आगे के जीव नहीं होंगे चरम शरीरी, मतलब नहीं बनेंगे। चतुर्थ पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष जा सकता है लेकिन पंचम पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष नहीं जाएगा। पंचम आदि से निकला हुआ जीव चरम शरीरी नहीं बनेगा। छठी आदि पृथ्वी से निकला हुआ जीव सकल संयमी नहीं बनेगा, और सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव समय दृष्टि भी नहीं बनेगा और समय मिथ्या दृष्टि भी नहीं बनेगा। सातवें नरक में 33 सागर की आयु तक समय दृष्टि बना रह सकता है, लेकिन वहाँ से यहाँ आया हुआ जीव समय तो पैदा नहीं कर सकता है, ऐसे विडंबना है वहाँ पर। असह्य समय दृष्टि मतलब वहाँ से आकर के यहाँ जन्मा हुआ जीव समय दृष्टि नहीं बनेगा एक भाव में, फिर वहाँ बाद में बन सकता है। साधारण समय दृष्टि भी नहीं होता है तो मात्र मिथ्या दृष्टि ही होता है, समय मिथ्या दृष्टि भी नहीं बनता है। तो क्या क्या ये नियम ध्यान रखना। तीसरी पृथ्वी नारायण बलभद्र और चक्रवर्ती तो आते ही नहीं है नरक से, तीसरी पृथ्वी तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, चतुर्थाधिक के नहीं बनेंगे। चतुर्थ पृथ्वी के मोक्ष जा सकते, चतुर्थ पृथ्वी से आए हुए, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेंगे। पांचवी पृथ्वी से आए हुए मोक्ष नहीं जाएंगे, मुनि बन सकते हैं, और छठी पृथ्वी से आए हुए मुनि भी नहीं बनेंगे, देश संयमी बन सकते हैं। लेकिन सातवीं पृथ्वी से आए हुए जीव मुनि नहीं बनेंगे, देश संयमी तो बनेंगे नहीं, और समय दृष्टि भी नहीं बनेंगे, ऐसी योग्यता उनमें नहीं अगले भाव में मनुष्य होने पर या तिरंच होने पर। अब नरक में जाने वाले जीवों के प्रति नियम बता रहे हैं कि कौन से जीव कौन से नरक तक जाते हैं। अमन सरिसप विहंगम फणिसिंहित्थीन मच्छमणुवाणम पडमादि सुपत्ति अडवारा दो निवारोत्ति। असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव पहली पृथ्वी तक जा सकता है मर करके, असंज्ञ पंचेंद्रिय। फिर दूसरे सरीसृप है वो दूसरी पृथ्वी तक जन्म ले सकता है, मतलब ये इससे चलने वाले जैसे सरडा वगैरह है ना, ऐसे सरीसृप क्या बोलेंगे उसको, हाँ सरीसृप होता है, उसको क्या कहा है इन्होंने, सबका ही नाम है ना सरीसृप ही बोलते हैं उसको। सबका नाम है ना। फिर पक्षी जो है तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे। सर्प विहंग मतलब पक्षी हो गया, फणी मतलब सर्प, सरीसप अलग है और सर्प अलग है। सरीसप मतलब ऐसे सरपटणारे प्राणी आपण म्हणतो मराठीत त्याला, हाँ पाल है, हाँ सरीसृप अलग, वो अजगर तो इसमें पानी में रहते हैं ना। सर्प जो है वो चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। सिंह मतलब ये उपलक्षण बताए सिंह, बाकी ऐसे व्याघ्र वगैरह भी लेना उससे।
ये पशु जो है वो 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं और इत्थी 6ठी पृथ्वी तक जा सकती है। सिंह 5वें तक जाएगा, लेकिन उससे भी क्रूरता स्त्री में है तो 6ठी पृथ्वी तक जा सकती है। और मनुष्य और मत्स्य पुरुष में उससे भी ज़्यादा क्रूरता हो सकती है, तो वो 7वें नरक भी जा सकता है। पुरुष और मत्स्य, हाँ, ये महामत्स्य जो भी मत्स्य हैं वो 7वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। और पड़िमादि से उत्पत्ति, प्रथमादिक पृथ्वियों में इनकी उत्पत्ति कितनी बार हो सकती है? हाँ, असौदनी पहले वो नरक में गया, वापस नरक से वहाँ पर यहाँ आकर के पशु या कुछ भी तिरंच हुआ, और फिर उसके बाद में पुनः असौदनी होकर के पुनः पहले नरक में गया। ऐसे कितने बार हो सकता है? तो 8 बार हो सकता है। ऐसी प्रकार सरीसृप आदि जो दूसरे नरक में, मतलब दूसरे नरक में जा करके आना फिर वापस जाना, ऐसे कितनी बार हो सकता है? 7 बार। तीसरी पृथ्वी से आकर के वहाँ जन्म लेना कितनी बार हो सकता है? पुनः पुनः 6 बार। मतलब जो वहाँ से आकर के बनेगा सीधा पक्षी है, नरक से आकर के पक्षी बना, वापस नरक में गया, तीसरे वापस वहाँ से आया, वापस नरक में गया, तो वहाँ पर कितने बार जा सकता है? चौथी पृथ्वी में 8, 7, 6, 5 ऐसे क्रम से लगाना। 5वीं पृथ्वी से आया हुआ 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। पहली पृथ्वी का 8 बार है ना, दूसरी पृथ्वी में जन्म लेना 7 बार है, लगातार ऐसे हुए तो। लेकिन असौदनी में ऐसे डायरेक्ट नहीं, नरक से आया हुआ जो असौदनी नहीं बनेगा, वो सौदनी तिरंच बनेगा या मनुष्य बनेगा, उससे असौदनी बनेगा, पुनः पहले पृथ्वी में जाएगा। तो ऐसे 8 बार जा सकता है। और स्त्री वहाँ से आकर के नरक में कितनी बार जा सकती हैं? 6 बार नहीं, 3 बार। और 7वें नरक से आया हुआ जीव 2 बार जाएगा 7वें नरक में। इस प्रकार 2 उत्पत्ति का नियम बताया। आगे 2 ही गाता रह गए। प्रथमादिक पृथ्वियों में जन्म मरण का कितना अंतर है? मतलब कोई जन्म ही नहीं लिया प्रथम पृथ्वी में किसी जीव ने, ऐसा कितना समय हो सकता है ये बता रहे। 24 मुहूर्तम पुण्य सप्ताहम पक्कमेकमासं च दुगचदुच्छमासं चय जन्मन मरणंतरम निरये। प्रथमादिक पृथ्वियों में जन्म मरण के अंतर का प्रमाण क्रमशः बता रहे हैं। मतलब कोई जन्मा ही नहीं या कोई मरा ही नहीं, ऐसा कितने दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है? इतना ही होगा ही नियम नहीं, अधिक से अधिक बताया है। 24 मुहूर्त, पहले पृथ्वी में कोई जीव नया जन्म नहीं लिया या कोई जीव मरा नहीं, ऐसे लगातार कितना काल जा सकता है? 24 मुहूर्त जा सकते हैं। दूसरी पृथ्वी में ऐसा कितना काल जा सकता है? 7 दिन का अंतर बताए। 7 दिन तक कोई भी नहीं नया जन्म नहीं लिया या कोई 7 दिन तक मरा नहीं, तो इतना काल जा सकता है। तीसरे पृथ्वी में 1 पक्ष है, चौथी पृथ्वी में 1 मास, 5वीं पृथ्वी में 2 मास, 6ठी पृथ्वी में 4 मास और 7वीं पृथ्वी में 6 माह। उस पृथ्वी में जो नरक है वहाँ पर 6 महीने तक कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। ये उसका वहाँ का अंतर, जन्म और मरण का अंतर बताया। अब नारकियों में कितना दुख है ये लास्ट में पुनः एक बार आचार्य ने कहे बिना नहीं रहे। इतना तो सब दुख बता के आए हैं, वापिस उसका उपसंहार करना है ना, तो दुख में उसका उपसंहार करते हैं। अच्छिन मिलन में तम सुहम नत्ति सुहम दुःखमेव अनुबद्धम निरय निरयाणम अहोनि संपच्यमाणाणम। नरक में एक नेत्र के टिमकार मात्र भी, जैसे अपन पापनी क्या बोलते हैं इसको, अक्षिणी मिलन जितना काल लगता है ना, उतने काल तक भी वहाँ पर सुख नहीं है, और उतना भी सुख नहीं है। तो एक थोड़ा सा भी, एक थोड़े काल के लिए भी सुख वहाँ पर नत्ति सुहम, सुख नहीं है। दुखम एवं अनुबद्धम, सदा वहाँ पर दुख से ही अनुबद्ध है, मतलब दुख ही है। निरय निरयानम, निरय मतलब नरगति में नारकियों को एक नेत्र की टिमकार मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है, एक उच्छ्वास भी उनको शांति से नहीं है, और दुख सदैव दुख से अनुबद्ध है।
अहोनिसम पच्यमानानम, अहोनिस रात दिन दुख रूपी अग्नि में पकते हैं, जलते रहते हैं। इस प्रकार का दुख नरक गति में मिलता है। तो ये सब दुख सुन करके हमें पाप से डरना चाहिए कि जिस कारण से नरक गति में जाना होता है वो कारण को दूर करो तो कार्य नहीं होगा। कारण क्या है? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह है। तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का भाव नहीं रखेंगे और कोई भी पाप नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो वहाँ पर ये दुख भी हमें भोगना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये त्रिलोकसार में पहला लोक सामान्य अधिकार पूरा हुआ है। कल से भवनाधिकार प्रारंभ होगा और वहाँ पर कुंभोज बाहुबली चैनल पर ये अब क्लास चलेगी कल से लेकर के। तो सब ध्यान दें और जिन जिनको पढ़ना है देखना है वो इस चैनल पर ही देखें। यूट्यूब पर कुंभोज बाहुबली ऐसा डालेंगे तो भी निकलेगा, या यहाँ पर सामने दी हुई है लिंक, उसको भी आप ले सकते हैं और अपने मोबाइल से चला सकते हैं। हां, ते फोन नंबर लिहायला सांगितलं होतं कोणाचा नाही ते, विद्याताईंचा नाही, माझा आणि विद्याताईंचा। हां, लिह पटकन। मोबाइल नंबर वहाँ पर दे रहे, जिसको भी संपर्क करना है उस मोबाइल से कर सकते हैं। देखिए माझं लिह 77 56 80 ध्यान। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। सब पर्यायों में घूमा फिर भी मैं उस पर्याय रूप ही नहीं रहा। सब पर्यायों में मैं एक ध्रुव चैतन्यमय ही हूँ, एक ही हूँ। मैं नारकी नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत एक जीव ही हूँ। चैतन्य ही मेरी पहचान है, अन्य कुछ नहीं। जानिए। अपने को देखिए, अपने में अपने को जानिए, अपने में रहिए। एक जानिए, एक देखिए, एक रमी रहिए, एक ठोर। अपने एक में ही शांति है, आनंद है। तो एक अपने निज आत्मा में ही अपने उपयोग को रमाइए। चैतन्य स्वरूपोऽहं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहं, नित्यानंद स्वरूपोऽहं, परम शांत स्वरूपोऽहं, एकोऽहं, ध्रुवोऽहं, निर्मलोऽहं, न्यायकोऽहं, परम शांत स्वरूपोऽहं। विसर्जन। अरिहंताणं 77 56 86 16 00। नमो लोळे सवसा, नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छाया, नमो लोळे सवसा।
नमो लोये सर्वसा